घर में छोटी सी पार्टी भी होती है तो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। आज एक बहुत ख़ास दिन है, रुद्र के बर्थडे का व्लॉग आज शेयर कर रही हूँ मैं। आज रुद्र का 8वां वर्षगांठ है, मतलब जन्मदिन है 8वां। 8 साल कंप्लीट होकर 9वां अभी स्टार्ट होगा, तो हमने उसके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान्स किए हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज रुद्र का 8वां वर्षगांठ है, मतलब जन्मदिन है। और मतलब मैंने प्लान किया था कि 8वां वर्षगांठ पे मैं उसको 9 गिफ्ट दूंगी, मतलब 9 वर्ष शुरू होने वाले हैं उसके। तो मैंने 9 अलग अलग तरीके के गिफ्ट्स उसके लिए चुने हैं। बहुत मुश्किल लगी, और देखिए उसके नाटक, उसने गिफ्ट देखते ही कैसे चक्कर खा के गिर रहा है कि ओह वाह, कितना मतलब इतना सरप्राइजिंग लगा उसे। तो मैंने थोड़ी सी फ्लावर्स इस तरीके से बिछाए हुए थे, थोड़ी सी कैंडल्स डाली थी, और 9 टाइप्स ऑफ गिफ्ट मैंने उसके लिए कलेक्ट किए बहुत मुश्किल से, जो उसके काम की हो, उसको पढ़ने में और बाकी चीज़ों में हेल्प करे, ऐसी चीज़ें मैंने ढूंढी। और कुछ चीज़ें उसको खेलने के लिए मिली हैं ताकि वो खुश भी हो जाए। सबको मैंने अलग अलग तरीके से पैक किया दिन में घर में बैठ के, और सारी चीज़ें मैंने इस तरीके से लगाई कि वो जब एंट्री करे, वो ट्यूशन से पढ़ के आया तो जैसे उसने देखा तो उसको बहुत मतलब सरप्राइजिंग लगा, बहुत खुश हो गया। अभी वो मतलब ऐसा बोल रहा है कि जल्दी से मुझे गिफ्ट खोलना है, कैसे खोलूँ। तो हमने ये बोला कि पहले हम केक कटिंग करेंगे, उसके बाद हम गिफ्ट खोलेंगे। बट वो जिद करने लगा, तो हमने बोला एक गिफ्ट खोल लो, उसके बाद का बाकी हम बाद में खोलेंगे, जब हम सारी चीज़ें कर लेंगे, घूम के आ जाएंगे उसके बाद। तो वो मान गया और उसने एक गिफ्ट खोला, बट बाकी के लिए जिद करता रहा। लेकिन हमने बोला कि हम साथ में सारी चीज़ें खोलेंगे, तब तक दादी और सारे लोग का गिफ्ट आ जाएगा उसके बाद। तो एक गिफ्ट खोला, उसमें से उसके स्कूल से रिलेटेड कलर्स और पेंसिल्स का सेट निकला, तो वो काफ़ी खुश था। यहाँ पर छोटी डेकोरेशन कर रही थी, अभी डेकोरेशन पूरा हुआ भी नहीं था, तब तक हमको बाहर भी जाना था। इसके लिए हमने केक पहले ही रख दिया कि जल्दी से फटाफट हम केक कट कर लेंगे, उसके बाद हम बाकी चीज़ें करेंगे। तो डेकोरेशन आधा ही हुआ था, तब तक हमने केक कट कर लिया था। और केक सब बच्चों की पसंद का ही था, मैंगो और कसाटा फ्लेवर्स का। वैसे केक हम लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं, लेकिन जब भी कुछ स्पेशल ओकेज़न होता है और केक की बात आती है तो मैंगो और कसाटा फ्लेवर का ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पर बच्चे ने सभी को खिलाई, दादी को, पापा को, मासी को और मुझे भी। और फिर सारे लोगों ने उसको गिफ्ट भी दिया। तो दादी ने भी उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाई थी। उन्होंने उसके लिए ड्राई फ्रूट्स, कपड़े और बहुत सारी चीज़ें। बच्चों को मैंने सिखाया कि दादी के पैर छुओ, फिर दादी ने गले लगाया और मिठाइयाँ भी खिलाई। फिर मेरी बारी आई, मैंने भी केक खिलाया, बच्चों के चेहरे पे थोड़ी सी लगाई, क्योंकि ज़्यादा केक बच्चों के स्किन पे नहीं लगाना चाहिए। वैसे ये केक घर पर बना हुआ था, मेरी फ्रेंड ने हमारे लिए बना करके भेजा हुआ था ये केक। वैसे ये घर पे बना है तो बिल्कुल सेफ़ है। केक कट करने के बाद हमने केक खाई, साथ में स्वीट्स भी खाए, डांस किया, गाना गाया। और उसके बाद आप घर की हालत एक बार देख रहे हो कि क्या ही हालत हो रखी है, बलून्स, फ्लावर्स और कैंडल्स की वजह से पूरा मतलब लंबा चौड़ा काम है। फिलहाल हमने घर को ऐसे ही छोड़ दिया, सारे कैंडल्स हटा करके, और हम सभी तैयार होकर निकल पड़े हैं घूमने जाने के लिए। सोचिए आप कहाँ जा रहे हैं। ये एक बहुत स्पेशल जगह है जहाँ पर मैं कई बार जा चुकी हूँ, और हमारे लिए बहुत मतलब एक शांतिदायक वो जगह है, जहाँ जाकर ऐसा लगता ही नहीं कि हम पहली बार या दूसरी बार आ रहे हैं। हर बार एक नया फीलिंग ही होता है। तो हम गाड़ी से निकल चुके हैं, पूरी फैमिली। छोटी हमारे साथ नहीं, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर गई हुई थी, और उसका सरप्राइज़ देने के लिए हम यहाँ पर आए हैं नीलकंठ धाम में। हालांकि वो गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उसको लगा कि हम उसका पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँचे हुए, बल्कि हम उसे सरप्राइज़ देने के लिए पहुँचे थे। हमने वहाँ एंट्री ली, और उसके बाद वहाँ पर एंट्री करते ही बहुत धूप थी, तो वहाँ पर जाते ही पहले हम कैंटीन गए। वहाँ पर काफ़ी सारा जूस पिया, लस्सी पी, आइसक्रीम खाई, और हम दोनों सास बहू ने बहुत मज़े किए वहाँ पर, क्योंकि इतनी सारी वैरायटी के वहाँ पर प्रसाद मिलते हैं कि मतलब मन करता है बस खाते ही जाओ, खाते ही जाओ। धूप इतनी थी, इसलिए हमने कैंटीन में काफ़ी सारा टाइम बिताया। डोसे भी खाए हमने, और सैंडविच भी खाया। मम्मी ने, बच्चों ने, हम सभी ने वहाँ पर बहुत इंजॉय किया, और अलग अलग वैरायटी की आइसक्रीम खाई। मतलब सच में बहुत फुल ऑफ एन्जॉयमेंट था। आप ज़रूर बताना कि व्लॉग आपको कैसा लगा। आप देख सकते हो मम्मी की खुशी कि हम यहाँ पर आए हैं, उनको बहुत खुशी हो रही है। रिद्धि ने भी बहुत मज़े किए, और उसके बाद हम कैंटीन से निकल कर आगे बढ़े मंदिर को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मम्मी पहली बार आई हैं। उन्होंने हर एक जगह को देखा और बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद जो शांति मिलती है ना, असीम सुख मिलता है ना, वो बयां नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे।
मंदिर के जस्ट नीचे ना लक्ष्मी नारायण का मंदिर है और वो बहुत ज़्यादा ठंडक वाली जगह है। मतलब धूप से जितने लोग थक के आते हैं ना वो यहाँ पर बैठते हैं। और मंदिर के अंदर आप देख सकते हो इतने कलरफुल, मतलब जितने भी नक्काशी की गई ना काफ़ी बारीकी से एक एक चीज़ को उकेरा गया, मतलब बहुत मेहनत के साथ, देखने में ही बहुत ज़्यादा शानदार लगता है। यहाँ पर हमने काफ़ी देर बैठे रहे और उसके बाद मेरी बहन भी मिल गई। हमने उसको सरप्राइज़ दिया बट वो शॉक हो गई, काफ़ी देर सैड रही कि तुम लोगों ने मेरा पीछा किया। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आई थी इंजॉय करने और तुम लोग मुझे आकर के मेरे को देखने आए। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, हम उसको सरप्राइज़ देने गए थे बट हमें ही सरप्राइज़ मिल गया। वो काफ़ी देर तक नाराज़ रही और हमसे बात भी नहीं कर रही थी। बट ओके, जैसे तैसे हमने उसको मनाया और उसके बाद हम सभी वहाँ से बाहर निकले। मम्मी ने भी काफ़ी देर रेस्ट किया। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग वहाँ से उठे, थोड़ा प्रसाद लिया और उसके बाद हम वहाँ से बाहर निकले, पूरे मंदिर को देखा। आप देखिए ऊपर का नज़ारा कितना बढ़िया, मतलब एक एक चीज़ देखने बैठेंगे ना तो कम से कम 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे इस सारी चीज़ों को समझने में और सारी चीज़ों को देखने में। सारे स्वामीनारायण भगवान के एक एक जो उनके रूप है ना, उन सब चीज़ों को इस पे उकेरा गया है जो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। आप देखिए यहाँ पर जो शंख जैसा बना हुआ है ना, उसमें से जलधारा उनके पैरों पे आती है और हम सभी ने मिलकर वहाँ पर जलाभिषेक किया। जो जल हम यहाँ पे डालते हैं ना वो वहाँ स्वामीनारायण जी के पैरों पर पड़ती है, तो हमने वो भी किया सारे लोगों ने मिल करके। और एक बार नहीं, दो बार किया, क्योंकि एक बार जब किया तो वीडियो शूट नहीं हो पाया, तो दोबारा फिर से किया कि चलो एक बार और कर लेते हैं। तो एक बार फिर से हमने जलाभिषेक किया और देखिए यहाँ पे जल डाल रहे हैं और वहाँ उनके पैरों पे आप ध्यान से देखेंगे तो जो जल है वो शंख की मदद से उनके पैरों पे धीरे धीरे से आ रहा है। फिलहाल हम वहाँ से निकलने के लिए अब बाहर आने लगे हैं और ये जो बीच का दृश्य है ना वो देखने में बहुत मज़ा आता है। ऐसा लगता है बस घंटों वहीं खड़े रहें और उसको देखते रहें। ये जो दृश्य है ना, पानी गिर रहा है, बहुत ज़्यादा शांति देता है। यहाँ का एक एक कोना बहुत खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा मनमोहक है। तो हम यहाँ से अब बाहर निकलने वाले हैं। यहाँ हमने किनारे पर थोड़ी शॉपिंग की, चीज़ें खरीदी, लाइक पूजा के दिए और प्रसाद, लड्डू गोपाल की पोशाक, की सारी चीज़ें हमने खरीदी। बच्चों ने फ़ोटोज़ लिए, मम्मी ने भी फ़ोटोज़ लिए। हम सभी ने छोटे छोटे फ़ोटोज़ अलग अलग एंगल में अलग अलग पोज़ दे करके फ़ोटोज़ लिए और फिर वहाँ से बाहर निकले। आप देखो छोटी अभी भी नाराज़ है और हमारे साथ फ़ोटो लेने में भी मुँह लटकाई हुई थी। कई जगह तो उसने आँखें भी बंद कर ली है। फिलहाल हम वहाँ से बाहर निकले और अब हम आ गए हैं होटल, क्योंकि बहुत ज़्यादा घूम लिया और बहुत ज़्यादा थक गए। पैरों में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि हमने जितना वीडियो दिखाया है ना उसका आधा भी नहीं दिखाया है। ये इतना ज़्यादा जगह बड़ी है, घूमते घूमते थक जाएंगे लेकिन आपकी वीडियोस कैप्चर करते करते नहीं थकोगे आप। इतनी सारे वहाँ पर दृश्य हैं। तो ज़रूर आप जब भी गुजरात आओ तो पोईचा जाकर ज़रूर से स्वामीनारायण मंदिर देखना। फिर हमने डिनर किया और बहुत सारी चीज़ें खाई, मतलब फुल पेट। पूरे रास्ते तो हमने खाते ही गए, जैसा कि आपने वीडियोज़ में देखा। हमने बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें आज खाई और बहुत इन्जॉय किया। आप देख रहे हो मम्मी कितना ज़्यादा खुश और इन्जॉय कर रही है। रिद्धि भी बहुत खुश है क्योंकि उसको तो ड्रेसेस बदलने से ही फुर्सत नहीं होती। 3-4 ड्रेसेस तो वो ऐसे ही बर्थडे में बदल लेती है। तो आप भी इस ब्लॉग को एंजॉय किया या नहीं ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ढेर सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और जब भी आप घूमने जाओ तो मजाक मस्ती बिल्कुल मत छोड़ना। पूरे दिन मुँह लटकाने के बाद मेरी बहन मान गई और हंसने लगी। मतलब इतनी सारी मेहनत लगी उसको पूरे दिन मनाने में और सभी खुश हो गए क्योंकि चलो पूरे दिन की मेहनत कामयाब हो चुकी है। अभी हम घर जाने वाले हैं और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। होटल आकर भी हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली, रिद्धि ने भी बहुत सारी फ़ोटोज़ ली। आपको वीडियो पसंद आई तो अपने ढेर सारे फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप जब मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हो और कमेंट करते हो ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी ऐसी ऐसी व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। जब भी मैं कहीं जाऊँ तो वो सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करना मुझे बहुत पसंद आती है, क्योंकि मेरे लिए आप सभी एक बहुत बड़ी फैमिली हो। मेरी फैमिली के बाद जब आप लोग की बारी आती है तो मैं आप सभी के साथ हर एक चीज़ शेयर करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। घर आकर हमने सारे गिफ्ट्स खोले और पूरे दिन की बातें हमने एक दूसरे के साथ शेयर की। तो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलूँगी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।